अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं, जो है पोर्नोग्राफी। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि इसकी गहराइयों में खतरनाक असर हैं, जो हमारी उम्मा, परिवार और समाज पर असर डाल रहे हैं। वैसे यूट्यूब, गूगल में बहुत कुछ मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। मैं वो सब नहीं बोलने वाला। ये पूरा वीडियो कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो कोई नहीं दिखा रहा, वो मैं दिखाऊंगा। Individuals, families, and society as a whole. Being in the porn industry that women go through, it's a lot of trauma for them. It promotes harmful values that contradict Islamic teachings. I was physically shoved back. I couldn't scream loud enough. There's nothing I could do to make it go away or to make them stop. This essay will explore the Islamic perspective on pornography. We will refer to the Quran and Hadith. नबी मोहम्मद ने कहा, तुम में से जो कोई बुरा देखे तो उसे अपने हाथ से बदल दे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी जबान से बोलकर बदलाव लाने की कोशिश करे। हमारी जिंदगी के सफर में हम अक्सर ऐसे चॉइसेस का सामना करते हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों और हमारे फेथ को परखते हैं। ऐसा ही एक चॉइस है कि हम पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के व्यापक प्रभाव का कैसे जवाब देते हैं। पोर्नोग्राफी को अक्सर लोग सिर्फ एक फन एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन असल में ये एक खतरनाक आदत बन सकती है। जो चीज पहले सिर्फ क्यूरियोसिटी से शुरू होती है, वो धीरे धीरे इंसान को एक ऐसे चक्र में डाल देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये इंसान को कैसे इम्पैक्ट करता है? पोर्नोग्राफी की आदत एक साइलेंट एपिडेमिक है। एक ऐसा महामारी जो शुरुआत में कुछ ज्यादा खराब नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे यह इंसान को एडिक्शन की तरफ ले जाती है। हर दफा जब कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट देखा जाता है, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो खुशी और इनाम का एहसास देता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, दिमाग इस डोपामाइन की तलाश में और भी खतरनाक कंटेंट की तरफ जाता है। ये एक विशेष साइकिल है जो जिंदगी को खराब कर सकता है। इस्लाम हमेशा हमें जहनी और जिस्मानी पाकीज़गी सिखाता है और हमें अपने नफ्स की हिफाजत करने का हुक्म देता है। इस्लाम हमें हया और अपने ऊपर काबू रखने का सबक देता है, और पोर्नोग्राफी इसके बिल्कुल उलट है। इस आदत की वजह से इंसान को शर्म, गिल्ट और एंग्जाइटी महसूस होती है, जो उनके रिश्तों और इबादत पर भी असर डालती है। जितना ज्यादा कोई इंसान फहश कंटेंट देखता है, उतना ही वो अपने आप को अल्लाह और अपने घर वालों से दूर महसूस करता है। ये सिर्फ उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स को नहीं, बल्कि उनके रूहानी ताल्लुक को भी नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों और बहनों, पोर्नोग्राफी इंसानियत की तजलील करती है। इसमें इंसान को सिर्फ लुत्फ का जरिया समझा जाता है और उनकी इज्जत और वक़ार को ख़त्म कर दिया जाता है। इस्लाम हमेशा सिखाता है कि हर इंसान को इज्जत के साथ देखा जाए। पोर्नोग्राफी की लत का असर ड्रग्स या अल्कोहल की आदत से कम नहीं होता। ये इंसान के रिलेशनशिप्स, करियर और मेंटल हेल्थ को तबाह कर देती है। इस्लाम हमेशा हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने और ज़िंदगी में इत्तेदाल इख्तियार करने का पैगाम देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और उस चीज़ के पीछे न चलो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। सूरह अल इसरा। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने एक्शंस का ख्याल रखना चाहिए और जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ये लत सिर्फ फर्द को नहीं, बल्कि खानदान और मानसिक सेहत को भी तबाह कर देती है। मुसलमान होने के नाते हमें इसके खिलाफ उठना चाहिए और अपने आप को, अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को इससे बचाना चाहिए। अगर आप या आपके किसी अजीज को इस एडिक्शन का सामना है, तो मदद लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो काउंसलिंग के ज़रिए हो या कम्युनिटी सपोर्ट से, इस लत से निजात मिलना मुमकिन है। इस्लाम हमेशा सिखाता है कि मुश्किल वक्त में सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब की जाए।